अब बात करते हैं अपेयर गुडविल के सेकंड केस की। देखो क्या लिखा है, राम एंड चमन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1 डिवाइड कर रहे हैं। दे एडमिट बोमन 1/3 शेयर के लिए आ रहा है एंड गुडविल इज वैल्यूड 5 लाख ऑन द एडमिशन ऑफ बोमन एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक 2 लाख। 2 लाख की ऑलरेडी गुडविल है और वैल्यूड कितनी हुई है 5 लाख। इट वॉज एग्रीड दैट पार्टनर कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल इन दी बुक, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कह रहा, लाइन एक्सटेंशन लिखी हुई है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट की बात नहीं करेगा तो आप अपेयर गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम वो पढ़ने वाले हैं। बोमन ब्रॉट इज शेयर ऑफ गुडविल चेक। अब वो कितनी गुडविल लाएगा उसे देखते हैं। देखो 5 लाख हमने वैल्यूड करी है, 2 लाख ऑलरेडी है, तो बेटा जो गुडविल वो लेके आएगा वो इसका डिफरेंस में अपना शेयर लेके आएगा। तो डिफरेंस कितना बना 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख का डिफरेंस बना और इसमें उसका शेयर कितना है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो 3 लाख का 1/3 निकालेंगे 1 लाख, तो वो 1 लाख अपना गुडविल का शेयर लेके आएगा। इस केस में 5 लाख के बेस में 1/3 नहीं निकालेंगे। अगर ये हम राइट ऑफ करते तो 5 लाख के बेस में वो अपना शेयर 1/3 लेके आता, लेकिन क्योंकि हमने 2 लाख राइट ऑफ नहीं किया तो उसका डिफरेंस लेंगे और जितना बनेगा उसका 1/3 वो लेके आएगा और पीएम वो लेके आ रहा है। कैपिटल की बात क्वेश्चन कह नहीं रहा। तो पहली एंट्री यहाँ क्या क्या बनने वाली है, पहली एंट्री बनने वाली है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बोमन्स, पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी इसमें एंट्री मैंने गलत कर दी, पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं आएगा बेटा। इसमें जो एंट्री हमारी बनेगी वो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर दी मैंने। तो उसमें जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आ रहा है, कितनी लेके आ रहा है 1 लाख लेके आ रहा है। अब सेकेंड एंट्री इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रमन टू चमन 1 लाख और कुछ भी गिवन इक्वल है तो ओल्ड शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो 50,000 इसे मिलेगा और 50,000 इसे मिलेगा 1 लाख का। तो यहाँ बेटा 1 लाख क्यों आया, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने वैल्यूड गुडविल तो करी लेकिन एग्जिस्ट गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया, तो उसके डिफरेंस का जो अमाउंट है वही उसमें अपना शेयर नया पार्टनर लेके आता है। अगर ये नॉर्मल केस होता तो उस केस में पहले हम इसको राइट ऑफ करते, फिर ये पूरी फर्म की गुडविल है, पूरी फुल फर्म की गुडविल नहीं आएगा, ये तो पूरी फर्म की गुडविल है, उसका शेयर तो 1/3 है, वो अपना 1/3 शेयर लेके आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होता। ये केस तभी होगा जब क्वेश्चन में बोला होगा कि पार्टनर कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल, इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मतलब नई बैलेंस शीट में दिखाने के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज पहले वाला केस बनेगा जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में जो रमन और चमन की बैलेंस शीट के अंदर गुडविल थी कितनी 2 लाख ऑलरेडी अपेयर थी, अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्होंने जो वैल्यू कितने के 5 लाख किए, 2 लाख ऑलरेडी है, ये 2 की 2 लाख एज इट इज यहाँ शो होगी। क्यों, क्योंकि इसे राइट ऑफ नहीं किया गया, क्योंकि पहले केस में ये गुडविल नई बैलेंस शीट में नहीं आती। तो ये डिफरेंस है, ये तभी किया जाएगा जब बोला जाएगा, वरना एग्जिस्टिंग गुडविल बेटा हमेशा राइट ऑफ होगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है।